ये देख रहे हैं कि ये आपका एनिमल सेल और यहाँ है प्लांट सेल। पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो एनिमल सेल में ये बाहर की तरफ जो है ये है हमारा कोशिका भित्ति। क्या है भाई? कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही। कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये कोशिका भित्ति एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। पिछली बार भी कहा था कि हम अपने स्किन को चाहें तो खींच सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होता। प्लांट्स को ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एक डेड यानी कि मृत लेकिन बहुत ही रिजिड या हार्ड आवरण होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पादपों में होता है, एनिमल्स में यानी जंतु कोशिका में नहीं होता। ठीक है, दूसरा यहां पर हम देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर पादप के अंदर ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। जो सिर्फ महत्वपूर्ण अंतर है हम उसी की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हम इसे कह सकते हैं हरित लवक, और इसे हम पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रसोई घर? किचन ऑफ द सेल, है ना। अगर आता है आपसे क्वेश्चन ये कि किचन ऑफ द सेल इनमें से कौन है, यानी रसोई घर, तो रसोई घर में क्या होता है? हमारे आपके रसोई घर में क्या बनता है? खाना बनता है। तो यहां पादप के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहीं पर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की मदद से खाना बनाते हैं, इसलिए इसको रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादपों में होता है। अगर जो ये क्लोरोप्लास्ट हम इंसानों के अंदर होता, हम जीवों के अंदर होता, तो ये दुनिया कुछ अलग ही होती। ज्यादातर भागदौड़ क्या होता है? सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा और मकान। पहले तो रोटी की बात आती है यानी कि खाना खाने की बात आती है। अगर हमारे अंदर ये क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो फिर हम आराम से धूप में बैठेंगे और हमारे शरीर के अंदर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना बन जाएगा। हमें कहीं ऐसे भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, सब एलियन जैसे दिखेंगे क्योंकि हम भी पादपों की तरह फिर हरे हो जाएंगे, है ना। सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक छोटा सा ऐसा माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी कोशिकांग, इसकी अनुपस्थिति है इस जंतु कोशिका के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपने रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो बहुत आराम से धूप लो और मस्ती से, लेकिन स्वाद नहीं मिलता खाना का। आ गया भाई स्वाद, नहीं आया तो स्वाद नहीं आता वहां पे। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण है। एक और इसमें अगर हम देखें तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। कहोगे सर कुछ तो अलग हो पादप में, तो दो चीज आपने बता दी, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, जो यहां नहीं होती। हरित लवक भी एनिमल के अंदर नहीं होता है। तो एनिमल में एक चीज है, तो ये क्या है हमारा सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल ऐसे एक दो डंडे जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। इसका मुख्य काम जब कोशिका विभाजन होता है तब होता है, बाकी और कोई समय ये चुपचाप बैठा रहता है। ये सेंट्रियोल जो है हमारे पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपके तीन मेजर डिफरेंस। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता, प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर है, एनिमल में नहीं है। सेंट्रियोल एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। तो राजेश सोनी जी, रुपेश जी, अब आपने जो पूछा था कि सर डायग्राम से बताइए, तो देखिए आपके लिए ही मुझे मालूम है कि बिना पिक्चर, क्योंकि मैं ये समस्या अपने स्टूडेंट लाइफ में झेल चुका हूँ, क्योंकि जब टीचर ऐसे पढ़ाते थे और बताते थे तो इमेजिन कर पाना मुश्किल होता था। ये गूगल बाबा नहीं होते थे, इस तरह का 4G 5G का जमाना नहीं था। तो रुपेश जी अब कह रहे हैं यस सर इट विल बी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू रुपेश जी। अगर आपको समझ में आ गई तो बस हमारी मेहनत सफल हो गई वाकई। और जिस दिन आपने क्रैक कर लिया वही हमारी गुरु दक्षिणा हो गई। क्या क्रैक कर लिया? कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, फिलहाल आपके सामने जो टारगेट है वो है आपका SSC, जिसको लेकर हम ये बेहतरीन धमाकेदार बैच लेके आए हैं। SSC गारंटीड बैच आप ही के अपने YouTube चैनल राइस स्मार्ट एडू पे। अभी भी अगर आप लोगों में से किसी ने अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के लिंक को, हमारे इस वीडियो के लिंक को नहीं शेयर किया है, तो फिर
आप सच्चे दोस्त नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सब कुछ साथ मिलकर बढ़ें।